उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए सुर्खी विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनावी सभा में सबसे पहले खुद पर उठे सवालों का जवाब दिया। इस सभा में उमा भारती ने कहा कि किसी ने भी मां का दूध नहीं पिया था जो मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाता। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सुर्खी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में सभा लेने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती भाषण देते हुए खुद का बचाव करती दिखी। दरअसल उमा भारती अपने भाषण में उन सवालों के जवाब दे रही थी जिसमें उन्हें पूर्व में मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भाजपा से बेदखल कर दिया था। अपने भाषण में उमा भारती ने कहा कि मुझे सरकार से निकाला नहीं गया था, कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता था, किसी ने मां का दूध नहीं पिया था जो मुझे सरकार से निकाल सके। मैंने स्वयं तिरंगे की शान के लिए सीएम पद छोड़ा था। इस दौरान उमा भारती ने कहा, मुझ में संयम एवं धैर्य नहीं है, मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कम है। ये बहुत कठिनाइयों से सरकार बनी थी। ये बिस्लरी की बोतलें पीने को नहीं मिलती थी, अच्छी गाड़ियां बैठने को नहीं मिलती थी, होटलों में रुकने को नहीं मिलता था, कार्यकर्ता ढाबों पे खाना खाते थे, कार्यकर्ताओं के घर में रुकते थे, नल का पानी पीते थे और बढ़िया रोटी और आलू की सब्जी खाने को मिलती है। ऐसी तपस्या से ये सरकार बनी और इसलिए जब मैंने तिरंगे के लिए सरकार छोड़ी, मैं सरकार से निकाली नहीं गई हूँ। मुझे कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता था सरकार से, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया था तो मुझे सरकार से निकाल पाता। मैंने खुद तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी तो मुझे ये लग रहा था कि इतनी तपस्या से बनी हुई सरकार कौन चलाएगा। और अंत में आज मैं घोषणा कर सकती हूँ, वो आज मेरे साथ नहीं है, कि जितनी तपस्या से मैंने सरकार बनाई, शिवराज जी ने 13 साल उतनी ही तपस्या से वो सरकार चलाई और जैसी सरकार चलाई शायद उतनी अच्छी मैं भी न चला पाती, क्योंकि मेरे स्वभाव में संयम और धैर्य नहीं है। मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कम है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ और इसलिए मैं तड़ाक से दंड देने की आदत है। लेकिन मैंने शिवराज जी में देखा कि उनमें संयम और धैर्य है और ये उनका बहुत बड़ा गुण है और इसी कारण से वो 13 साल तक सरकार चलाए और इसलिए जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मुझे खुद बहुत रिलीफ हुआ। मैंने शांति की सांस ली कि एक बार फिर से राज्य की व्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। उमा भारती ने अपनी सफाई देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। जब उन्होंने देखा कांग्रेस की सरकार में अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, भारतीय जनसंघ में शामिल हुई। प्रदेश में आज भाजपा राजमाता विजया राजे सिंधिया तथा कुशाभाऊ ठाकरे के कारण ही है। तो इस प्रदेश में जब जनसंघ बना और कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जब अपनी तपस्या से जनसंघ को सींचना शुरू किया, उसी समय पर कांग्रेस की सरकार के अत्याचार बढ़े और ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकार के अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुई और मध्य प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी के कारण है। और इसलिए स्वाभाविक था कि उनके नाती को जब आना था तो भारतीय जनता पार्टी में ही आना था और वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उनके सभी सहयोगी भी भारतीय जनता पार्टी में आए। उमा भारती सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में बिलहरा ग्राम में सभा को संबोधित करने पहुंची थी। सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नगरीय प्रशासन मंत्री और सुर्खी विधानसभा के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सागर।